प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। एक बार फिर से खुदा की उपस्थिति में हम सब आज की संडे सुबह उपस्थित हैं और प्रभु के नाम को आदर दे रहे हैं। मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है, एक खुशी की खबर है। और अगर आप अपने जीवन में हताश और निराश हैं, आपको लगता है कि अब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो यकीन जानिए आपका छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है। अय्यूब उसका 19वां अध्याय और उसके 25वें पद में लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आपको मालूम ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जो अपना सब कुछ लुटा चुका है, अपने बच्चों को खत्म होते देख चुका है, अपना सब कुछ लुटते देख चुका है। जो बीवी उसके साथ रहती थी वो भी उसके लिए उल्टा सीधा बोल रही है। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए वो इस बात को देख रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो जरूर उसे छुड़ाएगा। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, हम उन मुसीबतों को देखते हैं और रोते हैं इस विषय पे कि ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आ गई, ये परेशानियां हमारे पर क्यों आ गई, हम कैसे इससे निकल पाएंगे, हमारा कौन छुड़ाने वाला होगा। लेकिन यकीन जानिए बाइबल में अय्यूब जैसा जिक्र अगर आया है किसी का, तो वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि मेरे को कोई छुड़ाए ना छुड़ाए, मेरी मुसीबतों में मेरा शामिल हाल कोई बने ना बने, बीवी मेरा साथ दे ना दे, दुनिया के लोग मेरा साथ दे ना दें, लेकिन कह रहा है मेरा छुड़ाने वाला तो जीवित है। मैं उसे जानता हूं। मैं अपनी परेशानियों को देखकर परेशान नहीं होता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा खुदा बाप मेरे साथ है और वो मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला है, वो सब कुछ ठीक करने वाला है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस अच्छे वचन के लिए जो अय्यूब ने लिखा, ताकि हम और आप एनकरेज हो सकें, हम और आप अपने जीवनों में उत्साहित हो सके और खुदा के नाम को आदर दे सकें। आज का दिन उत्साह से भरा है, इस बात को खुशी के साथ लोगों के बीच में प्रोक्लेम करने का, बोलने का कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। माय रिडीमर लिव्स। मेरा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। आइए हम ऐसे जिंदा खुदा की आराधना करें, वर्शिप गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रेजेस गाएंगे और प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बीते दिनों खुदा ने हमारे परिवार में आशीष दी। इस ड्रम के रूप में आपने देखा होगा पिछले संडे तक हम लोग एक पैड के ऊपर वर्शिप करते थे, लेकिन खुदा ने मेरे बेटे को इस बार इस लायक बनाया कि वो गैब्रियल को कि वो ड्रम, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम यूज कर सकता है। और आज इस ड्रम से हम खुदा की महिमा का आगाज करेंगे और प्रभु के नाम को आदर देंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम तैयार होते हैं आराधना के लिए। I know He's rescued my soul, His blood has covered my sin. I believe, I believe. I know He's rescued my soul, His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away, my pain is healed in His name. I believe, I believe. I raise the banner, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. यीशु ने मेरे लिए अपना बहाया लहू, मेरे लिए, मेरे लिए। उसके लहू से उद्धार मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। मुझे उठा है मौका बंधन तोड़ के, मेरे जीवित है यीशु, जीवित है यीशु, जीवित है यीशु, जीवित है। Lord, you are good and your mercies endure and forever, ever. Lord,
Lord, you are good and your mercies endure forever, ever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. तू है भला, तेरी करुणा सदा की है। तू है भला, तेरी करुणा सदा की है। राष्ट्रों से राष्ट्रों तक ये कहे, पीढ़ी से पीढ़ी तक ये कहे, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो। तू है भला, तू है भला सर्वदा, सर्वदा। तू है भला, तू है भला सर्वदा, सर्वदा। तू है भला। Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. Trouble time, it's you I see. Put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living God for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. धन्यवादित है प्रभु, धन्यवादित है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं। तू महान है प्रभु, तेरी करुणा प्रति भोर हम पर नहीं होती है। और आज की सुबह भी एक बेहतरीन सुबह है जिसमें दुनिया में जगह ब जगह प्रभु तेरे नाम को आदर दिया जा रहा है। तेरा शुक्र हो प्रभु, इसलिए नहीं कि प्रभु तू हमें सब कुछ देता है, लेकिन इसलिए प्रभु कि तू मेरा अच्छा खुदा है, तू मेरा बहुत प्यारा पिता है प्रभु, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अपने दिल की बात खोल कर रखते हैं, और यकीनन वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब देता है। बाइबल कहती है
कि उस पिता के हाथों से हम सब कुछ लेते हैं, और इसलिए उसके पास खाली हाथ आना अच्छी बात नहीं। जिस पिता से हम सब कुछ लेते हैं, वाकई में हमें उसके पास खाली हाथ नहीं आना है, लेकिन प्रभु के हुजूर जब आए तो एक शुक्रगुजारी से भरा हुआ दिल लेके आए, एक ऐसा दिल जो उसे मकबूल ठहरे, कबूल ठहरे। बाइबल में लिखा है, एक टूटा हुआ हृदय उसके लिए योग्य बलिदान। द बेस्ट ऑफरिंग दैट यू कैन ऑफर टू द लॉर्ड इज योर हार्ट, अ कंट्राइट हार्ट दैट गॉड लव्स एंड ऑनर्स। Let's offer our praises, let's offer our worship unto the living God, the holy God, the Redeemer, my Jesus. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई को, गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे
कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा अभिषेक, तेरी करुणा, तेरा लहू खुदावंद मुझे सराबोर कर दे। मेरे घुटनों से, मेरे कमर से भी ज्यादा मैं तुझ में डूबना मांगता हूं। तेरी उस आत्मा की नदी में, उस रूह पाक की नदी में पूरा तरह से सराबोर होना मांगता हूं। मैं उसे पार नहीं करना चाहता प्रभु, लेकिन मैं उसमें तैरना मांगता हूं। मुझे अच्छा लगता है प्रभु तेरे हुजूर बने रहना और तेरे नाम को धन्य कहते रहना। मेरा प्यार प्रभु तेरे लिए कई बार बदलता है, कई बार बदलता है, कई बार, लेकिन उसके बावजूद तेरा प्यार मेरे लिए एक सा रहता है। प्रभु तेरा प्यार तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों में, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। पर रे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हो, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। ओ हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की
में, कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको बना, अपने हाथों से मुझको बना, ओ भर दे रूह से अपनी समझ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, ओ हाथों से अपने बना। पता नहीं कई बार शायद हम दुनिया में अपने तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन एक कुम्हार की तरह परमेश्वर बार बार हमारे इस मिट्टी रूपी शरीर को तोड़ता है जब वो खराब हो जाता है, तोड़ता है मिट्टी को, फिर गूंदता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, नरम करता है, दीन और हलीम करता है, और फिर जब वो एक योग्य मिट्टी बनता है तब उसे उठाकर चाक पे रखता है, और चाक पे जब मिट्टी रखी जाती है तो वो गोल गोल घुमाई जाती है, वो चाक गोल गोल घूमता है। शायद हम भी इस दुनिया में चकरिया जाते हों, शायद हम भी परेशान हो जाते हों, कैसे मैनेज करें, लेकिन अगर मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप दे तो मनचाहा रूप देता है कुम्हार, मनचाहा रूप। इसीलिए वो बार बार तोड़ता और बनाता है कि हमें ऐसा रूप दे जो उसके मुताबिक हो, ना कि मेरे मुताबिक हो। और फिर वो चाक से उतार कर हमें आग की भट्टी में और पकाता है ताकि हम मजबूत बन जाएं और ऐसा बर्तन बने जो उसके योग्य ठहरे, उसे मकबूल ठहरे। आज प्रभु के हाथों में अपने आप को देते हुए कहें, प्रभु मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं, तन, मन और धन। शायद हम कई बार तन पे कंट्रोल देते हैं कि बीमारियां बहुत हैं, शायद मन पे कंट्रोल देते हैं डिप्रेशन बहुत है, शायद हो सकता है 50% लोग पैसे पे कंट्रोल देते हो, 50 अपने आप मैनेज करते हैं। लेकिन जब हम खुदा के पास आए, एक योग्य बर्तन बनना अगर चाहते हैं तो लेट हिम कंट्रोल एवरीथिंग इन यू, एनीथिंग दैट यू हैव, सबमिट अनटू द लॉर्ड एंड ही विल कंट्रोल इट, ही विल गाइड यू विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ही हैज द पावर टू कंट्रोल अस, बट वी हैव टू सरेंडर, we have to submit to the one and only authority, that is Jesus Christ. Let's all submit unto him. आइए अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दें। He is the one, he is the creator. वही बनाने वाला है और उसी के हाथ में अपने आप को, अपने बिगड़े रूप को लाके सबमिट करें, वही उसे ठीक कर सकता है, वही परिस्थितियों को बदल सकता है, वही बीमारियों को दूर कर सकता है, वही आपके जीवन में खुशहाली को ला सकता है। कंगाली दूर होगी यीशु के नाम में, बीमारियां जाएंगी यीशु के नाम में, खुशहाली आएगी यीशु के नाम में। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मान लेने की, यीशु मेरा करता है, यीशु मेरा चलाने वाला है, यीशु मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु की सामर्थ आपके बीच में डेरा करे। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को आदर देते हैं क्योंकि आप ही सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी के योग्य हैं। हम में से कोई नहीं प्रभु, आप ही को सारा आदर मिले, सारी महिमा मिले, क्योंकि आप हमारे भले पिता हैं। आप हमारी चिंता करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। आपके हुजूर हम आते हैं, अपना सब कुछ लाते हैं और कहते हैं प्रभु आप ही से उठाएं और आप ही बनाएं, मेरे जीवन को आप ही बनाएं, मेरे जीवन में परिस्थितियों को आप ही बदलें, सब कुछ आप ठीक करें, क्योंकि आप ही से हो सकता है, यह हमसे नहीं हो सकता। आज भी खुदावन, जब हम वचन सुनने जा रहे हैं,
तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी आशीष चाहते हैं। ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, बहुत से लोग आशीषित हों और धन्य हों और तेरे नाम को आदर दें। प्रभु इस वचन के द्वारा अपनी जिंदगी को बदल सके, अपना अनुग्रह हम पर दे। यीशु के सामर्थी नाम में हम उन बीमार लोगों को तेरे हुजूर लेके आते हैं जो बीमारी के बिस्तर पे हैं। प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो हम भी मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु बीमारियों को बदल दीजिए, प्रभु चंगाई में तब्दील कर दीजिए, उनके बिस्तरों को उलट दीजिए। प्रभु एक बड़ी महिमा खुदावन, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन निकल कर सामने आए कि मैंने दुआ करी और प्रभु ने मेरी विनती को सुना और मुझे चंगाई दी। जिस बीमारी में मैं पड़ा था उस गड्ढे से मुझे बाहर खींच कर निकाल लिया और मेरे जीवन को बदल दिया। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरे नाम को सराहते हैं। तू ही आदर और तू ही महिमा के योग्य है, तेरा ही नाम जलाल पाए। हम सब घटे और तू बढ़े और तेरी बड़ी महिमा हो। आज के वचन में प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखा, हमें समझा और हमें बता, हमें कुछ नहीं आता। यीशु के सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को आदर मिले, प्रभु के नाम को इज्जत मिले, उसको बुजुर्गी और उसी को सारा जलाल मिले। आज की इस सुबह में एक बार फिर से हम खुदा बाप के हुजूर हैं और एक बहुत खूबसूरत कलाम परमेश्वर के वचन से आपके बीच में आज रखने जा रहे हैं। और इस कलाम ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है, बहुत बदला। और ये जिंदगी से बात करता है, हमारी जिंदगी से। मैं अगर ये बात बोल रहा हूं तो वाकई में इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इसमें मेरा आने का उद्देश्य, मेरे को क्यों खुदा ने इस दुनिया में भेजा, क्या उद्देश्य था कि मैं इस दुनिया में आऊं, और अब मेरा क्या उद्देश्य है अगर मैं यीशु मसीह को जान गया हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वचन को शुरू करूं, मैं आज इसका टॉपिक आपको बताना मांगता हूं। इसका टॉपिक है लिबरेट माय पीपल, मेरे लोगों को आजाद कर दे, मेरे लोगों को आजाद कर दे। ये आपको स्टेटमेंट याद आ रहा होगा, ये परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जाके फिरौन से कहना मेरे लोगों को आजाद करो, ताकि वो बियाबां में जाकर मेरी आराधना करें। और आज इसी विषय पे हम लोग सीखने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा आज इसका एक हिस्सा कंप्लीट कर पाऊं और नेक्स्ट संडे मैं इसका दूसरा हिस्सा कंप्लीट करूंगा। और बहुत बढ़िया स्टडी आपको इसके द्वारा मिलेगी और मुझे यकीन है कि खुदा बाप इसके द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष देगा। तो आइए हम वचन में चलते हैं और प्रभु से आशीष पाते हैं। इसको सीखने के लिए कि आजादी किस चीज से हमें चाहिए, इसको सीखने के लिए हमें शुरू में जाना पड़ेगा। शुरू में मतलब उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी शुरू होती है इंसान की बनाए जाने की। और उसके बाद हम लोग जब उत्पत्ति में आते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि आदम हवा एक ऐसा फ्रीडम एंजॉय करते थे जो कि उन्होंने खो दिया। एक ऐसी आजादी उनके पास थी जो उन्होंने खो दी। एक फ्रीडम जो कि कभी उसका उन्हें पैसा नहीं देना पड़ा, कभी उनका दाम उसे चुकाना नहीं पड़ा, लेकिन वो पैसा उन्होंने वो आजादी उन्होंने खो दी, परमेश्वर ने जो उन्हें दी थी। क्रिएशन की स्टोरी क्या थी? क्रिएशन की स्टोरी ये थी, या सृष्टि की कहानी ये थी, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और जब सब कुछ बना लिया तो उसने मनुष्य को बनाया और कहा बहुत बढ़िया है, और मनुष्य को अधिकार दिया, डोमिनियन दिया पूरी सृष्टि के ऊपर, हर चीज के ऊपर परमेश्वर ने डोमिनियन दिया कि इंसान राज्य करे। परमेश्वर की ये पर्सनल चॉइस थी। कितनी बड़ी बात, परमेश्वर ने आदम पर कितना भरोसा कर लिया कि आदम मुझे यकीन है तुम इस दुनिया को, इस पृथ्वी को बहुत अच्छे से चलाने पाओगे, इसलिए मैं सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में देता हूं। और सबसे बड़ी बात, आदम को इस दुनिया में एक काम भी दिया, अदन की वाटिका को देखने का। वो बड़े आराम से अदन की वाटिका को देखता था, उसका संचालन करता था, सब चीज की देखरेख करता था। यहां तक कि जानवरों के नाम भी उसने रखे जो परमेश्वर ने उसके सामने भेजे। हर चीज को उसने अपने कंट्रोल में लिया। परमेश्वर ने उसे ऐसी पृथ्वी दी जो महिमा से भरी थी। गॉड गेव हिम अ अर्थ फुल ऑफ ग्लोरी। हर चीज उसके अंदर मुहैया थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने जब आदम के हाथों में सब कुछ दे दिया, तो आदम ने उसका पहले तो खूब अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन फिर गड़बड़ा गया। सुनिएगा भजन संहिता उसका 8वां, आज हम लोग थोड़ा सा बाइबल स्टडी भी करते चलेंगे, तो मेरे साथ आज वचन जल्दी जल्दी हम लोग निकालते चलेंगे ताकि कोई चीज में हम पीछे ना रह जाएं।
भजन संहिता। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो इस मैसेज से रिलेटेड, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें जरूर से कमेंट करिएगा, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, हम आपको जरूर से बताएंगे इस विषय पे। यूट्यूब पे भी ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल आनंद सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है भजन संहिता उसके 8वें अध्याय के 6 पद को अगर पढ़ें तो देखिए परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर करता है। वो क्या कहता है? तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी और उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। यानी कि पृथ्वी की कोई चीज परमेश्वर ने उससे अछूती नहीं छोड़ी थी जो आदम के अंडर में नहीं हो, लेकिन एक चीज परमेश्वर ने रोक ली थी। परमेश्वर ने एक चीज रोकी है, वो थी एक आज्ञा, एक ऐसी एक्सप्रेस कमांड जो कि परमेश्वर ने उसे आदम को दी कि भैया सब कुछ करो तुम, लेकिन इस पेड़ के फल को मत खाना, और अगर तुम खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन आदम को या इंसान को यह महसूस हुआ कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर वो शैतान की आज्ञा मान ले, और फिर वो शैतान के, अभी तक इंसान परमेश्वर की पावर के अंडर चल रहा था, लेकिन अब आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर से हटकर अब वो किस में आ गया है? अब शैतान के पावर के अंडर में आ गया है, अब उसके डोमिनियन में आ गया है, जो कि कभी पहले परमेश्वर के शरीक था। यानी कि आदम जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, अब वो शैतान के हाथ में चल रहा है, अब उसकी हाथों की कठपुतली बन गया है, अब वो उसे कंट्रोल कर रहा है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ सकते हैं आप, 1 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद को सुनिएगा क्या लिखा है यहां पे। जब हम सांसारिक होते हैं तो हम क्या क्या चूज करते हैं अपनी जिंदगी में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। तभी तो जब हम चर्च में मौजूद होते हैं, कई बार जब हम कहीं वचन सुन रहे होते हैं, हमारा आधा मन कहीं और होता है। आप बर्थडे पार्टी में जाइए, आधे से ज्यादा लोगों का मन इस बात में होता है कि भैया क्या आगे इसका प्रोग्राम है, जल्दी से मीटिंग खत्म हो, बहुत लंबी मीटिंग चल रही है। कभी किसी शादी में जाएं, अगर वहां पे लंबी दुआ हो जाए तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो आत्मिकता नहीं होती है, वहां पर शारीरिक चीजों पर इंसानों का मन लगा होता है। बिल्कुल यहां पे कह रहा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें लगती हैं। शायद हम भी कभी यही बोलते होंगे, अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा पादरी साहब दुआ कर जाते हैं, इतनी लंबी दुआ करते हैं, इतना बड़ा मैसेज प्रीच करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लगता उन चीजों पर, ये मूर्खता लगती हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसका मतलब आत्मा की बातें सीखने के लिए हमें आत्मिक होना जरूरी है। शारीरिक तरीके से हम आत्मा को कभी भी पहचान या समझ नहीं पाते हैं। तो अब क्या हो गया? शैतान, अभी तक परमेश्वर ने उसको, आदम को इस धरती पर सबके ऊपर अधिकारी, या आप कह सकते हैं लॉर्ड ठहरा दिया था, प्रभु ठहरा दिया था, वो पृथ्वी की हर चीज का अधिकारी था। लेकिन अब शैतान हर चीज का अधिकारी बन गया है, और यहां यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि वो इस पृथ्वी का राजकुमार है। अगर आपको ना यकीन हो तो आप मेरे साथ एक पद निकाल सकते हैं जो आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय, और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6 पद। यहां पर परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, फरिश्ते खड़े हुए हैं, और उसी बीच में टहलता हुआ शैतान भी आता है। परमेश्वर ने उसे इजाजत दे रखी है। क्या इजाजत दे रखी है? कि वो स्वर्ग में भी आ सकता है परमेश्वर के सम्मुख, और पृथ्वी पर तो उसका कंट्रोल बन ही चुका है। सुनिएगा कैसे हुआ, क्या लिखा है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच शैतान भी आया। इसका मतलब परमेश्वर की इजाजत के बिना वो नहीं आ सकता है, परमेश्वर की इजाजत से वो आया। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते पृथ्वी पर। आप सोचिए, उसको ये कमांड है, उसके हाथ में ये कमांड है कि वो पृथ्वी पर कहीं भी घूम सकता है, इधर उधर डोलते डालते वो कहीं भी पहुंच सकता है। कहने का यह मतलब है कि परमेश्वर उसकी राइट को वॉयलेट नहीं करता है। राइट मतलब समझते हैं, उसके अधिकार को। क्या शैतान का अधिकार था इस पृथ्वी पर? नहीं।
शैतान का अधिकार नहीं, मनुष्य का अधिकार था इस पृथ्वी पर। अभी मैंने भजन संहिता में पढ़ा, परमेश्वर ने सब उसके हाथों के तले कर दिया, तो उसके पांव तले सब कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने यानी कि इंसान ने बड़ी खुशी के साथ अपनी इस आजादी को, अपनी इस राइट को शैतान के हाथ में समर्पित कर दिया। और आपको अगर याद होगा, पहले शैतान सांप के रूप में आता है आदम को बहकाने, लेकिन दूसरी जगह पे यीशु मसीह के सामने वो अपने असली रूप में आता है, अपने असली नाम से आता है। अभी वो भरमाने आया था तो उसने रूप बदल लिया, लेकिन अब क्योंकि आदम उसके हाथों में सब कुछ कर चुका है, सब कुछ दे चुका है, पूरी पृथ्वी का अधिकार दे चुका है, इसलिए अब उसे नाम बदलने की या शक्ल बदलने की जरूरत नहीं। अब आया है यीशु मसीह के पास, अपना रूप बदलने की जरूरत नहीं है। वो आके खुद कहता है कि मैं इब्लीस हूं, अगर तुम मेरे लिए मेरा मानोगे कहना तो मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। अब आप इस स्टेटमेंट को सुनिएगा जो शैतान बोलता है यीशु मसीह से। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7वें पद को पढ़ूंगा। यहां पे यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। यहां लिखा हुआ है, और उसने कहा मैं ये सब अधिकार, ये शैतान बोल रहा है यीशु मसीह से। यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर का पुत्र बन के आया, अभी वो मनुष्य रूप में है, अभी वो कमजोर है, अभी वो सामर्थी परमेश्वर नहीं है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो यहां पर वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि आत्मा उसे लेके गया है ताकि जंगल में उसकी परीक्षा हो। तो वहां पे वो कह रहा है मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। यीशु मसीह से बड़ा प्यार दिखा रहा है अपना, और कह रहा मैं सब तुझे दूंगा। क्योंकि अब इस स्टेटमेंट पे आप गौर करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि आदम ने कैसे अपना सारा अधिकार शैतान के हाथ में दिया। कहने लगा मैं सब तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप और हम कभी शायद ध्यान भी नहीं देते इस बात पर कि ये उसे दिया गया है। किसके द्वारा? आदम के द्वारा। कि भैया हमें पाप ज्यादा अच्छा लगा, हमें परमेश्वर की आज्ञा ज्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए तुम पृथ्वी का सारा अधिकार ले लो। मैं इसीलिए इस टॉपिक को आज लेके आपके बीच में बैठा हूं, लिबरेट माय पीपल, मेरे लोगों को आजादी चाहिए। और यहां पर वो कह रहा है मैं सब कुछ तेरे हाथ में दे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं, इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह रहा है। लेकिन यीशु मसीह भी उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि शैतान अपनी जिंदगी में शायद पहली बार सच बोल रहा है, पहली बार सच बोल रहा है। शैतान हमेशा लिखा है झूठा है वरन झूठ का पिता है, लेकिन यहां पर वो पहली बार सच्चाई बोल रहा है। पता क्या सच्चाई बोल रहा है? वो कह रहा है कि ये सारा पृथ्वी का अधिकार मुझे सौंप दिया गया, मुझे दे दी गया, और इसीलिए अब इस अधिकार को छीनने के लिए यीशु को इस दुनिया में आना बहुत जरूरी था। इसीलिए उसको ये मनुष्य जाति जो उसने तैयार करी थी, इसे छुड़ाना, इसकी छुड़ौती करना बहुत जरूरी था। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद को पढ़ता हूं मैं आपके बीच में, सुनिएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, लड़के यानी कि हम और आप या उसके बनाए हुए लोग जो हैं वो मांस और लहू में उसके साथ भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वो आप मतलब यीशु मसीह हमारे साथ मिल गया और हमारे जैसा बन गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे यानी कि ये शैतान को जिसे शक्ति मिली थी मृत्यु के ऊपर, वो किसी को जिंदा नहीं रहने देता था, अर्थात शैतान को निकम्मा, कितनी खूबसूरत बात लिखी है, बेकाम का कर दे, उसके पास अब कोई काम ही नहीं बचेगा। शैतान के काम का खत्म होना इसीलिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह आ रहा है ताकि उसके कामों को निपटा दे, खत्म कर दे, और जितने मृत्यु के भय में मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो मृत्यु के भय में पड़े थे, परमेश्वर का पुत्र आया ताकि उन्हें निकाल सके। मृत्यु का भय क्या? ये शारीरिक मृत्यु नहीं, वो आत्मिक मृत्यु जिससे बहुत बड़ा झटका परमेश्वर को लगता था। वो अपने लोगों को कभी मरता हुआ नहीं देख सकता था। ये शारीरिक मौत तो ठीक है, लेकिन जो आत्मिक मौत थी जिसमें आत्मा तबाह होती है, परमेश्वर उस मौत को नहीं देखना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो छुड़ाए, उस मौत के डर से उन्हें निकालकर बाहर लाए। देखिए परमेश्वर बहुत धर्मी है, और वो परमेश्वर कभी अधर्म के काम नहीं कर सकता, चाहे वो शैतान के प्रति क्यों ना हो। आदम ने लीगली यानी कि सही तरीके से अपना सारा अधिकार
शैतान के हाथ में समर्पित कर दिया। इस पृथ्वी का सारा अधिकार शैतान को दे दिया, और आदम ने जब सरेंडर किया तो शैतान ने सब कुछ ले लिया। आदम ने अपनी स्व इच्छा से इस चीज को चुना कि वो सब कुछ उसे दे दे। ये लेकिन ये सब समझिए आप एक लीज टाइम के लिए है। लीज पे जैसे जमीन दी जाती ना, एक छोटे समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए है। इसके बाद यीशु मसीह आएगा और सब कुछ उसके हाथ से वापस ले लेगा। इसीलिए परमेश्वर ने भी एक तरीका निकाला कि मैं पूरे लॉफुल तरीके से, पूरी अच्छी न्याय रूप से मैं इंसान को छुड़ाने का काम करूंगा। इसमें जीसस का रोल क्या था, यीशु मसीह का क्या रोल था? इसमें यीशु मसीह का रोल यह था कि वो पहले तो मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर का पुत्र, आसमान में रहने वाला मनुष्य बन के आया। दूसरी बात, वो मनुष्य के जैसा था, लेकिन मनुष्यों की तुलना में अगर उसका जीवन देखा जाए तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। वो बिल्कुल भी उनके सरीखा नहीं था। उनके जैसा दिखता था लेकिन उनके सरीखा नहीं था, संसारिक नहीं था, वो आत्मिक था। दूसरा कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय अगर 9 से 13 तक आप पढ़ेंगे तो वो ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो औरत से तो जन्मा लेकिन व्यवस्था के अधीन जन्मा था। वो परमेश्वर की लॉ के अधीन जन्मा। उसने बपतिस्मा लिया, वो ब्लड कवेनेंट में एंटर करता है, लहू की वाचा में हमारे साथ शिरकत करता है ताकि हम सबको छुड़ा ले। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन गया, वो हमारा जामिन बन गया ताकि हमें मौत से निकालकर बाहर करे। अब सीखने जा रहे हैं जो मेन टॉपिक है, जो मेन बात है कि यीशु मसीह की मौत हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, यीशु मसीह की मौत से भी बदतर कोई चीज थी। पता क्या थी? वो समय जिसमें यीशु मसीह अधोलोक में गया। देखिए, क्रॉस तो वो हिस्सा था जिसमें यीशु मसीह को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसे मार दिया गया। क्रॉस इज नॉट द पीक ऑफ जीसस सफरिंग्स। पहली बात, वो हिस्सा नहीं है क्रॉस जहां पर यीशु मसीह की सबसे ज्यादा शरीर की तकलीफों का अंत हुआ हो। नहीं, इससे ज्यादा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि क्रॉस वो रास्ता था जिसके द्वारा वो उस परिस्थिति में होकर गुजरने वाला था जिसको लोग कहते हैं अधलोक। लोग कहते हैं कि यहां पर लोग मर जाते हैं, कब्र में पड़े रहते हैं और उनकी आत्माएं तड़पती हैं और परेशान होती हैं। आज मैं उस हिस्से को आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता और उसका 88, भजन संहिता 88 और उसका 3 से 7 पहले पढ़ूंगा मैं। सुनिएगा, यीशु मसीह दाऊद के जरिए कितनी खूबसूरत बात हमें और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। दाऊद को उसके भजन में यीशु मसीह दिखाई दे रहा है और वो पूरी तरीके से इस बात को समझा रहा है आज इस भजन के माध्यम से। सुनिएगा, भजन संहिता का 88 और उसका 3 से 7 मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधलोक के निकट पहुंचा है। अभी यीशु मसीह सलीब पर मारा गया, अब उसे कब्र में रख दिया गया। इसका मतलब अब उसका प्राण अधलोक में पहुंच गया है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं, मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूं। ये कौन है? दाऊद तो जिंदा है, तो कौन किस मरे की बात कर रहा है? ये यीशु मसीह की बात कर रहा है। देखिए कितना खुल के परमेश्वर ने यीशु का स्वरूप दाऊद को दिखा दिया है। दाऊद जो था वो यीशु मसीह को आत्मा में पहले ही देख चुका था। और सुनिए क्या लिखा है, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूं। यीशु मसीह अब उनके समान हो गया था, अब मृतक हो गया था, अब वो अधोलोक में पहुंच चुका था। तूने मुझे गड्ढे में के तल में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा, तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया। परमेश्वर को यह भाया कि वो अपने बेटे को कुचले, अपने बेटे को मारे, अपने बेटे को सलीब मौत दे। क्यों दे? ताकि मैं छूट सकूं उस गुनाह से। आदम ने जो किया, मैंने जो किया, उस गुनाह से मैं आजाद हो सकूं। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा आपको लेकर चल रहा हूं, 9 से 12 का। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे परमेश्वर का प्लान निकट आता है हमारे समझ में कि परमेश्वर का क्या प्लान था यीशु मसीह को अधोलोक में भेजने का। सुनिएगा, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गईं, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। यहां पर परमेश्वर जो था, उसका पुत्र जो था, वो एक बड़ा काम कर रहा था। वो उन लोगों के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा था, साथ ही साथ उनको प्रचार भी कर रहा था कि वो अपना मन फिराव कर लें। और सुनिए क्या हुआ
क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? ये वाली जो बात है, ये वाली लाइन जो ये पंच लाइन है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे और आपके जीवन में आज के समय में अप्लाई होता है। कह रहा है क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा, ऐसा काम करेगा जो अद्भुत मुर्दे सोच भी नहीं सकते हैं। क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? ये कितनी खूबसूरत बात है कि मरे लोग अब तेरा धन्यवाद करेंगे। उसके आगे लिखा है क्या तू मुर्दों के लिए क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? और उसके आगे लिखा है क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में और क्या तेरे धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परमेश्वर यहां पर अपने इस पुत्र के द्वारा, दाऊद के द्वारा यह बताने की कोशिश कर रहा है, मैंने अधलोक में पड़े हुए लोगों के लिए, जो कैदी आत्माएं वहां पर हैं, उनके लिए मैंने एक इंतजाम कर दिया है। वो अब उठकर मेरे नाम का प्रचार करेंगे। अब वो निकल कर आएंगे और बताएंगे यीशु मसीह मुर्दों में से निकल आया। और सारे मुर्दे यीशु मसीह के साथ चले गए स्वर्गलोक, लेकिन यीशु मसीह अकेला निकल कर आया और उसने आकर पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार किया कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। उसके चेलों ने प्रचार किया कि वो जिंदा है। चेलों के मरने के बाद उनकी पुस्तकें चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रही हैं कि यीशु जिंदा है। यीशु वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर गया। देखिए, यीशु मसीह जब सलीब पर मरा तो क्या आपको लगता है कि उसके सलीबी मौत से, उसकी सलीबी मौत से हमारे आत्मिक पाप धुल जाते हैं? नहीं, इससे बड़ा कुछ होने वाला था। और वो बड़ा काम ये होने वाला था, हमारी आत्मा का उद्धार होना तय था यीशु मसीह के मर जाने के द्वारा, और तीसरे दिन यीशु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जी उठने के द्वारा हमारे लिए एक बड़ा काम शुरू हो गया। अब से मुर्दे मरते नहीं हैं लेकिन सोते हैं और न्याय के दिन के लिए तैयार हो रहे हैं कि वो उठ खड़े होंगे। तभी तो दाऊद कह रहा है क्या मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे तो लिखा है पृथ्वी अपने मुर्दे दे देगी और परमेश्वर की महिमा करेंगे लोग। वाकई में गहराई में भी, उस गहराई में भी परमेश्वर ने अपने बड़े काम को पूरा किया। यीशु मसीह ने मेन काम सलीब पर नहीं, लेकिन मेन काम उसने उस अधलोक की तह में जाके पूरा किया। उसने एक्चुअल प्राइस वहां पर पे किया। उसने हमारी मौत का, हमारी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब वहां पर तय कर दिया। सलीबी मौत एक जरिया था, एक दरवाजा था उस जगह पहुंचने का जहां से कोई वापस नहीं आता है। वहां से कह रहा है दाऊद, निकल कर मुर्दे आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यानी कि पूर्ण आजादी, यानी कि पूर्ण आजादी परमेश्वर के लोगों के लिए जो उसमें मरते हैं। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अब से तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा पुनरुत्थान निश्चित है। तुम दोबारा जिंदा होगे और परमेश्वर के नाम की आराधना करोगे। देखिए, परमेश्वर का तरीका यह था, पहले किसी को कुर्बान करना था उसे, तो उसने किसी को, इंसान को ना चुन के अपने बेटे को शख्सियत दी, इंसान की शख्सियत दी कि वो हम सब के बदले कुर्बान हो जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए। और पता फिर क्या हुआ? मेरे साथ एक भजन निकाल के पढ़िए, आपको जो मिलेगा भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 7वां पद। जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ, जिस दिन, उसी दिन परमेश्वर की आवाज उस अधलोक में गूंज गई होगी। परमेश्वर की आवाज उस जगह पे गूंज गई होगी जहां यीशु मसीह जिंदा हुआ। उसने मौत को हराया। और पता उसने क्या कहा? 2 अध्याय भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद, उसमें लिखा हुआ है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। दाऊद कहने लगा मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा। और पता क्या कहा? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। जितने परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वो आत्मिक रूप से उत्पन्न होते हैं, वो शारीरिक रूप से उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि शारीरिक रूप से सिर्फ इंसान पैदा होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे होते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। इसीलिए यहां पर उस अधलोक के उन सारे गलीचों में एक आवाज गूंज गई होगी परमेश्वर की कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। इस मूवमेंट पे जो ये क्षण हुआ होगा जिसमें यीशु मसीह निकल कर बाहर आया होगा, मौत को उसने हराया होगा, सोचिए क्या क्या चीजें बदल गई होंगी। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में क्या लिखा है, सुनिएगा। 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वह जो शरीर में, भक्ति का भेद कितना गंभीर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप और हम जो यीशु मसीह के भक्त हैं, इस बात को सीखने की जरूरत है कि वह जो शरीर में प्रकट हुआ
आत्मा में पहली बात, इंसान को पैदा होने के लिए परमेश्वर से जन्म लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब यह है, आत्मा में धर्मी ठहरा। कौन ठहरा सकता है? सिर्फ परमेश्वर धर्मी ठहरा सकता है। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, सोचिए, और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा के ऊपर ठहराया गया। ये वो यीशु मसीह है। पहली बात, यीशु मसीह के लिए जो हम कह सकते हैं कि वो आत्मा में परमेश्वर में धर्मी ठहराया गया। दूसरा पतरस मेरे साथ निकालें, जल्दी जल्दी निकालेंगे ताकि हम पीछे ना रह जाएं समय में। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसका 18वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार अर्थात दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसने हमारे और आपके लिए दुख उठाया और आत्मा ने ही उसे जिला दिया, आत्मा ने ही उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर को भाया। नया जीवन यानी कि नया बनाना, हमारे जीवन को आत्मा में पैदा होना इस बात को दर्शाता है, इस चीज को सिखाता है कि हमें परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बना दिया है। अब हम पुराने नहीं रह गए हैं, लेकिन सब कुछ बदल दिया है। इब्रानियों और उसका अगर आप निकाल लें 2 अध्याय और उसका 14वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू, ये अभी हमने पढ़ा, भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यानी कि शैतान को हरा दे, उसकी डिमिनियन को खत्म कर दे। और परमेश्वर भी उस समय का इंतजार कर रहा था। बहुत ध्यान से याद करिए उस वचन को, जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, जिसमें वो शैतान से कहता है कि तू इंसान, मैं तेरी और इस मनुष्य जाति के, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और सबसे बड़ी बात जो उसमें लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। वो यीशु मसीह था जिसके बारे में वो कह रहा था। परमेश्वर भी इंतजार कर रहा था कि आज मौत को हराने वाला निकल कर कब्र से बाहर आ रहा है और वो सब कुछ खत्म कर देगा। अब शैतान का डंक, उसकी मौत, उसका सब कुछ उसके हाथ से छीन लिया जाएगा। यीशु मसीह भी इस विषय में हमें एक बड़ी अच्छी बात बताता है। यीशु मसीह, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालें और उसके 23 से 31 पद को पढ़ें, तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस शैतान को इस दुनिया में जो उसने कब्जा बना के रखा है, अगर 31वें पद को पढ़िए तो देखिए क्या लिखा है। 12वां अध्याय उसका 31वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यह सबसे खूबसूरत बात है। इस बात को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने उस काम को जो वो जिंदा होके किया, तो उसने क्या क्या किया। उसमें हमने ये चीजें सीखी कि पहली बात है, विंडिकेटेड बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा उसे धर्मी ठहराया गया, आत्मा के द्वारा उसे जिलाया गया, उसे नया जीवन दिया गया। और सबसे बड़ी बात, वो शैतान को हरा चुका है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो वायदा पूरा कहा था उसे उसने पूरा किया। और यीशु मसीह ने भी कहा, इस सरदार को जो इस पृथ्वी का है उसको भी निकाल दिया घर के बाहर। सुनिएगा, यीशु मसीह एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सिखाता है हम लोग को और कहता है कि देखो मैंने शैतान को कैसे निकाला। मेरे साथ निकाल ले लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। ये बलवंत मनुष्य पता कौन है? बताइए कौन है? ये हम आप नहीं है, ये शैतान है, जिसके बारे में बता रहा है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कि जब वो पूरा ताकतवर इंसान अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश करता है तो वो उसकी बची रहती है। लेकिन यीशु मसीह थोड़ा अपने आप को 19 से 20 बताता है, कहता मैं उससे बढ़कर हूं। वो कहता है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई कर कर उसे जीत लेता है, यानी कि अपने विषय में बात कर रहा है, कह रहा है ये होगा ताकतवर, मानता हूं ये है ताकतवर, लेकिन मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। और इसलिए जब मैं उस पर चढ़ाई कर उसे जीत लेता हूं तो उसके
उसके वे हथियार जिन पर वो भरोसा करता है छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैंने शैतान को उसके घर में घुसकर उसको बांध दिया है, उसके सारे हथियार जो उसके हैं सब छीन लिए हैं उससे, और मैंने उसको बांट दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, उसको तबाह कर दिया है, उसको कंगाल कर दिया है। अब वो कहीं का नहीं बचा। हमारा परमेश्वर हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप और हम अब डरे नहीं, क्योंकि हमारी आजादी तो निश्चित है। यीशु मसीह ने उस शैतान को जो दुनिया का सरदार कहलाता है उसे बांध कर निकाल दिया है। अब डरने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमारे और हमारे लिए किया, सिर्फ हमारे लिए। यीशु मसीह की प्रॉब्लम शैतान नहीं था, पता? यीशु मसीह की प्रॉब्लम शैतान नहीं था, उसको निकाल के फेंक दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन उसकी प्रॉब्लम हम और आप थे, क्योंकि हमारा उद्धार नहीं हुआ था। हमने पाप तो कर लिया था लेकिन हमारी छुड़ौती नहीं हुई थी। इसलिए यीशु मसीह को शैतान को हराना पड़ा, उसे आना पड़ा इस दुनिया में ताकि वो शैतान को हरा सके। रोमियो 4 अध्याय निकाल लें, आखिरी के 2 पद हैं जो हम आपके बीच में रखना मांगते हैं। रोमियो 4 अध्याय और उसका 25वां पद सुनिएगा। यीशु मसीह क्या कहता है यहां पे? वो कहता है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी कि वो आए और शैतान को मारे, नहीं, वो हमारे लिए आया। ये इंसान अगर सोच ले तो शायद वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को आदर देने लगे, क्योंकि कई बार हम इस विषय पे भूल जाते हैं कि यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए आया और क्रिश्चियंस का काम करता है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए आया। पहली बात, क्यों आया? उनकी पापों की छुड़ौती के लिए, जो कोई चीज नहीं कर सकती थी। आप कितने भी भेड़ बकरी चढ़ा दें लेकिन उसके बाद भी हमारे गुनाहों की छुड़ौती नहीं सकती। क्यों? मैंने आपको बताया, यीशु मसीह का मरना इस रेल्म में, यानी कि क्रूस पर मरने के बाद वो दरवाजा था जो हमें उसको ले गया ताकि वहां पे जाके मौत को हराए जहां वो रहती है। क्रॉस अल्टीमेट मौत नहीं थी उसकी, क्रॉस के बाद वो दरवाजा था जिसमें वो अधलोक में घुसता और मौत को वहां पर हरा कर आता है। तभी तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, आज ये मुझसे पैदा हुआ है, मैं इससे बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि इसने मौत को हरा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अगर हम और आप धर्मी ठहरना मांगते हैं तो याद रखिएगा कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जिलाया गया है, जिंदा किया गया है ताकि हम और आप धर्मी ठहर सकें। और उसका 5वें पद का पहला वाला हिस्सा, रोमियो 5वां अध्याय उसका पहला पद कहता है, अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। पहली बात, विश्वास से धर्मी ठहरना बहुत जरूरी है। हमें और आप जो उसके पास आते हैं विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से। ये तीन लाइनें हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में हमारा विश्वास जाहिर होता है। मैं मरने तक नहीं हूं लेकिन मैं उसके बाद तक विश्वासी हूं कि वो मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हम भी उसके जैसे हो जाएंगे। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमारा मेल कब होता है? जब हमें जरूरत होती है। हमारा मेल कब होता है? जब हमें किसी चीज की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा मेल ऐसे होता ही नहीं है परमेश्वर से। शायद ही हम कई बार अपनी बाइबल उठाते हैं, लेकिन अजीजों मेरी दुआ है कि हम और आप अपने आप को आजाद समझें इस विषय पे कि परमेश्वर ने उस समय भी आदम के ऊपर जोर नहीं डाला। उसे मालूम था पाप करेगा, लेकिन छुड़ौती के लिए यीशु पहले से ही, जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु को कुर्बान कर दिया गया था ताकि वो हमारी छुड़ौती कर सके। 2018 साल अगर हम काउंट करते हैं, 2020 साल, तो ये बहुत लेट आप काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो बहुत पहले हमारे लिए कुर्बान कर चुका। उसका छुड़ौती का काम बहुत पहले हो गया और वो तो अब शुरू कर रहा है हमारे जीवनों में। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह की लिबरेशन, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की छुड़ौती बहुत पहले आ चुकी है। हम उसको विश्वास से ग्रहण करें, क्योंकि हम विश्वास ही से धर्मी ठहरते हैं। आपको दिखाई नहीं देगा, कई बार आपको लगेगा लो होली वाटर छिड़क लें तो हम पवित्र हो जाएंगे, शायद हम क्रॉस पहन लें तो हम पवित्र हो जाएंगे। नहीं, ये सब हमारे और आपकी सिर्फ सोच है, परिकल्पनाएं हमारी जो हमें बेवकूफ बनाती हैं इस विषय पे। शैतान भी खुश रहता है कि ये लोग को कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये लोग ये चीज पढ़ते नहीं। आज मैंने जितनी आयतें आपके बीच में रखी हैं ये वाकई में हम सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इनको बहुत ध्यान से अपने जीवन में समझें और जानें कि हमारा विश्वास करना हमें धर्मी ठहराता है और इसीलिए हमें परमेश्वर से मेल रखना जरूरी है, तो ये समझ लीजिए आपकी आजादी तय करता है।
अगले हिस्से पर हम अगले संडे आपसे बात करेंगे, इसी का दूसरा पार्ट जिस पे हम बात करेंगे और हम और जानेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ यही जाना, अभी तक तो हमने सिर्फ यहीं तक सीखा है, लेकिन हम इसके आगे और बेहतरीन चीज़ों को सीखने वाले हैं। इसलिए डोंट मिस इट। अपने इस मैसेज को आप बिल्कुल मिस ना करिएगा। अगर हो सके तो इसे फेसबुक पे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, औरों को बांटिएगा, ताकि इसके द्वारा बहुत से लोग जान सके परमेश्वर के सच्चे कलाम को। परमेश्वर आपको इस कलाम से बड़ी आशीष दे। आइए दुआ मांगेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं प्रभु, धन्यवादित हैं तेरे उस लिबरेशन प्लान के लिए, उस छुड़ौती के प्लान के लिए जो तूने जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए ठहराया था, यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे जीवनों में पूरा हुआ। प्रभु, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं कि हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, और ये खुदावंद हमारी ओर से नहीं हुआ है, ये तेरी ओर से हुआ है। ये शैतान तेरी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रभु हम तेरी प्रॉब्लम थे, क्योंकि हमने पाप किया था। हमारे अपराधों के कारण तू हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे जी उठने के द्वारा अब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह, हम आपका शुक्र करते हैं, हमारे जीवनों में आपने अपनी जिंदगी को डाला है, उद्धार को डाला है, और प्रभु हम इसे मेंटेन करके चलें, औरों को बताने वाले हो सके तेरे उद्धार के विषय में। और खुदावन इस जीवन में खुदावन इस बात का एहसास करें कि हम अब शैतान के गुलाम नहीं हैं, हम उन आदतों के गुलाम नहीं हैं, शायद नशा है, शायद बीमारियां हैं, उन चीजों के हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन अब हम यीशु मसीह के सहायक हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते हैं और उसके साथ बने रहते हैं। हम उसके सहभागी हैं उस राज्य में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, हमें ऐसा बल दें कि हम तुझ पर पूर्ण ईमान, पूर्ण तवक्कुल कर सकें और परमेश्वर पिता से मेल रख सकें। प्रभु अपना अनुग्रह दे। यीशु के समर्थी नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ जब तक यीशु मसीह ना आए होती रहे, आमीन। प्रेज लॉर्ड, शालोम। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको शांति दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।